गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं उमा शंकर आपके साथ। कक्षा 12th का मैं टॉपिक लेके आया हूं। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स अपना चल रहा था चैप्टर। ठीक है, आज हम इसमें पढ़ेंगे पिस्टिल के बारे में दोस्तों। ठीक है, पिस्टिल ये इसे मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल या एम्ब्रियोसेक, तीनों के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। अच्छे से ध्यान दीजिएगा इन छोटी छोटी टर्मों को, आपको जाके काफ़ी ये इंपॉर्टेंट से है। ठीक है, द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड्रोसियम तो मेल को रिप्रेजेंट करता है और गाइनोसियम किसको करता है? मेनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है फ्लावर का। गाइनोसियम में भी कॉन्सिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल। यदि गाइनोसियम मेनली सिंगल पिस्टिल का बना होता है, ठीक है, एक ही पिस्टिल अगर प्रेजेंट होती है तो उसको मोनोकार्पेलरी बोलते हैं। ठीक है, मैनी हाउ यदि पिस्टिल प्रेजेंट होती है तो मल्टी कार्पेलरी होता है। एंड व्हेन मोर देन वन पिस्टिल एंड मे बी फ्यूज टुगेदर होता है तो उसको सिनकार्पस बोलते हैं। एंड मे बी फ्री फॉर्म में होते हैं तो एपिकार्पस बोलते हैं। पिस्टिल हैव द 3 पार्ट्स होते हैं इसमें। पिस्टिल में मेनली स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। जो पिस्टिल होती है मेनली दोस्तों वो कितने पार्ट की बनी होती है? पिस्टिल 3 पार्ट की बनी होती है। सबसे ऊपर प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर होती है, स्टिग्मा होता है, फिर उसके नीचे स्टाइल होती है और सबसे नीचे मेनली ओवरी होती है। ठीक है, स्टिग्मा जो होता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है, जो पोलन ग्रेन के लिए यहाँ पर पोलन ग्रेन से मेनली लैंड करते हैं। स्टाइल जो होती है वो इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट होता है एंड स्टिग्मा से बेसल एंड बल्केट पार्ट ऑफ द पिस्टिल ओवरी होती है। सबसे नीचे की जो होती है वो ओवरी होती है। इनसाइड द ओवरी इज द ओवरियन कैविटी लोक्यूल। ठीक है, वहाँ पर कैविटी होती है जहाँ पर लोक्यूल तो होते हैं। वो लोक्यूल क्या होते हैं? एक प्लेसेंटा से मेनली अटैच होते हैं। ठीक है, द प्लेसेंटा इज द एंड लोकेटेड इनसाइड द ओवरियंस कैविटी एंड रिकॉल द डेफिनेशन टाइप द प्लेसेंटल योर स्टडीज। अब यहाँ मैं आपके सामने ये पिस्टिल का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा दे रखा है, कलरफुल स्ट्रक्चर है। ये पूरा जो होता है पिस्टिल होता है, ये स्टिग्मा होता है जो प्लेटफॉर्म का या पोलन ग्रेन जो होते हैं लैंड करते हैं। स्टाइल होता है, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होती है, ये ओवरी होती है मेनली, और नीचे क्या होता है? थैलेमस होता है। ठीक है, इसी को हमने इन लार्ज फॉर्म में इस टाइप से दे रखा है। स्टिग्मा होता है, सिनकार्पस ओवरी होती है, ये थैलेमस होता है, ये कार्पल्स होते हैं। ठीक है, एक ओविल के स्ट्रक्चर भी हमने आपको सामने, ये स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कक्षा 12th में पूछी जाती है। यहाँ पर जो होता है एक हाइलम स्ट्रक्चर होती है, फिनिकल होता है, फिर उसके बाद में ये होता है अपना माइक्रोपाइल स्ट्रक्चर होती है, यह माइक्रोपाइल पोल्स होते हैं। फिर उसके बाद में इसमें 3 लेयर्स होती है, आउटर इंटीग्यूमेंट होता है, इनर इंटीग्यूमेंट होता है, बीच में जो होता है न्यूक्लियस होता है, एक एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट होता है, सबसे एंटी डायरेक्शन में एक चालाजल पोल भी प्रेजेंट मेनली होता है। ठीक है, अराइजिंग द प्लेसेंटा, यदि प्लेसेंटा अराइज होता है तो उसको मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स होता है। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स ओवरी में बी द वीट, जैसे जो ओव्यूल्स होते हैं ओवरी के अंदर केवल द नंबर्स ऑफ ओव्यूल ओवरी में बी 1, वीट, पैडी, मैंगो, है ना, एंड टू मैनी, ज़्यादातर जो होता है पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स के अंदर होता है। फिर हम पढ़ेंगे आज ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ओव्यूल्स के बारे में काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एंड द फेमिलराइज द ourselves with the structure typically angiosperm ovule. The ovule is a small structure attached to the placenta. ओवल किससे अटैच होती है? प्लेसेंटा से अटैच होती है। बाय मीन्स स्टाक इज कॉल्ड फिनिकल बोलते हैं उसको। बॉडी ओवल फ्यूज द फिनिकल रीजन इज कॉल्ड हाइलम होता है। ठीक है, जो बॉडी होती है ओवल की जिससे फ्यूज होता है फिनिकल वाला रीजन, उसको हाइलम बोलते हैं। हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन ऑफ बिटवीन ओव्यूल एंड फिनिकल। जो हाइलम होता है मेनली एक तरह का जंक्शन होता है जिसमें ओव्यूल और फिनिकल के बीच होता है। ठीक है, एंड 1 and 2 प्रोटेक्टिव एनवलप जो सेल्ड होती है इसके अंदर कार्ड इंटीग्यूमेंट से बोलते हैं, लेयर से कवर होता है ये। एंड द एक स्मॉल पोर्स होता है, ओपनिंग होता है जिसको हम माइक्रोपाइल से बोलते हैं। अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड होता है जिसको हम चलेजा बोलते हैं, रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल होता है। इंटीग्यूमेंट मास द सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस होता है मेनली, एंड न्यूक्लियस हैव द अबंडेंट रिसीव टू फूड मटेरियल। ये न्यूक्लियस क्या करता है? मेनली फूड को क्या करता है? रिसीव करता है। ठीक है, एंड न्यूक्लियस एम्ब्रियोसेक एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं। फिर पढ़ते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसमें मेगास्पोर्स फॉर्मेशन होता है। ये फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर्स मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस।
जेनेसिस होती है, ठीक है। या डिफरेंट टाइप के मेगास्पोर होते हैं जिसको मेगास्पोर मदर सेल MMC बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों पॉलिनेशन। सबसे कुछ ओव्यूल की स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर एक एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर दे रखा है, ये चेलेजल एंड होता है। टोटल इसमें फ्रेंड्स 7 सेल्स होती है, 3, 3, 6 और एक ये पूरी 1 इंक्लूड की जाती है, इसको 7 होती है। ऊपर की ओर चेलेजल पोर की तरफ जो होती है वो एंटीपोडल सेल्स होती है, ठीक है, एंटीपोडल होती है। नीचे की ओर जो होता है माइक्रोपायर जो एंड होता है वो फिलिफार्मापेटल सिनर्जेट सेल्स होती है। एक एक्स प्रेजेंट होता है, एक पोलर न्यूक्लियाई होता है और सेंट्रल सेल्स होती है। एक एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। फिर उसके बाद में हम ओव्यूल्स के बारे में हमने पढ़ते हैं हम पॉलिनेशन, ठीक है। आपको पता है जो मेल के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं मेनली ट्रांसफ़र होके कहाँ जाते हैं, फीमेल फ्लावर के ऊपर ट्रांसफ़र होते हैं। इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से पैसेटिंग सेक्शन यूर एंड लर्न द मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। and pollen grains embryo sac represently pollination is the mechanism एक्टिव and this objective transfer of pollen grain। ध्यान रखना what is pollination, transfer of pollen grains है और उसका seed from the anther and stigma pistil is the term of the pollination। एक तरीके से pollination की डेफिनेशन आपको इसका नोट्स में इसको लिखना है। व्हाट इज पॉलिनेशन क्वेश्चन बना के फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व अमेजिंग अराइज द एडाप्टेशन एक्टिव पॉलिनेशन एंड फिर काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, इसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अच्छे से अच्छा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं अगला टॉपिक काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन लेके आपके सामने अगले टर्न में उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।